फिल्मी दृष्टिकोण के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे रीमेक्स को लेके। और जब रीमेक्स की बात आती है तो मेरे हिसाब से शोले से बड़ा एग्जाम्पल दिया नहीं जा सकता। शोले वो मूवी है जिसको शायद इंडिया के हर एक बंदे ने देखा है। शोले वो मूवी है जिसको देख के कोई नहीं कह सकता कि ये अच्छी मूवी नहीं है। इवन इफ आई एम कंसर्न, आई हैव सीन दिस मूवी 40 टाइम्स। और मैं इस मूवी को जब भी देखता हूं मुझे इस मूवी में कुछ नया दिखता है। अब शोले एग्जैक्टली रीमेक तो नहीं है। शोले इज इंस्पायर्ड फ्रॉम मैग्निफिसेंट सेवन और द सेवन सैमुराई। लेकिन रमेश सिप्पी ने जो मैग्निफिसेंट सेवन का बेसिक प्लॉट था वो प्लॉट था प्रोटेक्शन का, यानी कि 7 लोग एक विलेज को प्रोटेक्ट करते हैं। उस प्लॉट को तो उन्होंने रिटेन किया, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर मेन प्लॉट रखा रिवेंज का। और एज फार एज रिवेंज इज कंसर्न, रिवेंज इज द बिगेस्ट इमोशन। अगर आप सास बहू की मूवी बेटा भी देखेंगे ना, और उसमें जब बहू सास से रिवेंज लेती है ना, तब ऑडियंस को बड़ा मजा आता है। तब ऑडियंस को लगता है कि पैसा वसूल हो गया। शायद रमेश सिप्पी इंडियंस ऑडियंस की ये नब्ज को पहचानते थे, इसलिए उन्होंने इस मेन इमोशन को कैप्चर किया। इसके अलावा रमेश सिप्पी ने कुछ और हॉलीवुड मूवीज को भी देखा और उसमें से बहुत सारे एलिमेंट्स लिए। जैसे कि एक शॉट आपको शायद याद होगा कि जब ठाकुर की फैमिली को किल किया जाता है और उस शॉट को पिक्चराइज किया गया है, तो वो शॉट वंस अपॉन ए टाइम इन वेस्ट से लिया गया है। इसके अलावा एक और शॉट है जो शायद आपको हमेशा याद रहेगा। वो शॉट था ट्रेन रॉबरी का, जिसमें जय, वीरू और ठाकुर डाकुओं का सामना करते हैं एक चलती ट्रेन में। ये शॉट इंस्पायर्ड था हॉलीवुड मूवी जिसका नाम है बुच कैसिडी एंड सनडांस किड। तो रमेश सिप्पी ने ओवरऑल किसी एक मूवी को कॉपी नहीं किया। उन्होंने 5-6 अच्छी मूवीज के कॉन्सेप्ट को लिया, शॉट्स को लिया और उसमें वो सब इमोशंस डाल दिए जो इंडियन ऑडियंस को पसंद है। वो इमोशन चाहे रोमांस का था, वो रोमांस जो धर्मेंद्र हेमा मालिनी के बीच में था, अमिताभ बच्चन जया बहादुरी के बीच में था, या वो कॉमेडी जो आपने बहुत पसंद की है शोले में, या वो म्यूजिक, डांस, बैकग्राउंड म्यूजिक, या वो दोस्ती, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। शोले हैज बीन द बेस्ट और रादर वन ऑफ द बेस्ट बड़ी मूवी वर्ल्ड हैज एवर सीन। तो जब इतने सारे इमोशंस को आप इकट्ठा करते हैं और उनको एक अच्छे प्रोपोर्शन में, एक वेल मेंटेन्ड प्रोपोर्शन में डालते हैं, तो एक बहुत ही सुपरहिट मूवी बनती है, और वो मूवी है शोले। लेकिन इतनी अच्छी मूवी के ऊपर भी अगर आप रीमेक बनाते हैं और आप उन इंग्रेडिएंट्स को प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाते, तो वो मूवी फ्लॉप भी हो सकती है। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है राम गोपाल वर्मा की आग। ऐसा कहा जाता है, मैं नहीं कह रहा हूं, कि आपने अगर किसी से रिवेंज लेना है तो आप उस अपने फ्रेंड को एक बंद कमरे में डाल दीजिए, राम गोपाल वर्मा की आग लगा दीजिए मूवी, और उसके बाद रिमोट गायब कर दीजिए। फिर जो मजा आएगा वो बयान नहीं किया जा सकता।